और अब बात करते हैं नेपाल की, जहां कल हुई हिंसा के बाद अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। जहां कल पीएम हाउस, संसद समेत सभी अहम इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया था, तो वहीं आज अब हर जगह लूट की तस्वीरें देखने को मिल रही है। और इनमें सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें आपको बता दें नेपाल के जेल से है, जहां पर नेपाल जेल ब्रेक करके यहां पर नेपाल की जो अहम जेलों से कैदी है उनको फरार होने की ये जानकारी सामने आ रही है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रदर्शन की, एक एक तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं पूर्व पीएम प्रचंड के घर को फूंक दिया गया है। इसी के साथ साथ कई जो नेता हैं वो अपनी जान बचाकर भागते नजर आए हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि कई अहम जेल जो है, खासकर जलेश्वर जेल की बात करें तो वहां से भी कई कैदी फरार होते नजर आए। और कहीं ना कहीं इस वक्त भी नेपाल में जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। कई टूरिस्ट यहाँ पर फंसे हुए हैं। साथ ही साथ जो जेनजी है उनका विरोध प्रदर्शन है, मांगों को लेकर वो सड़कों पर तो उतरे थे, लेकिन मांगों से इतर आप देखिए किस तरह से नेपाल का जो हाल उन्होंने किया है, अपने ही देश में नुकसान किया है। और इन तस्वीरों को आप देखिए, नेपाल के एक बड़े बिजनेसमैन के घर में किस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि कई दुकानों में लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया गया है। और एक एक करके नेपाल में इस वक्त भयावह स्थिति है। नेपाल में तख्ता पलट हो गया। ओली सरकार समेत मंत्रियों ने पद छोड़ दिया, लेकिन नेपाल अब भी सुलग रहा है। सड़कों पर अभी भी प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने हैं। सेना तैनात है और अब लगभग देश की हर बड़ी जगह आग में झुलस रही है। नेपाल में कल हिंसक प्रदर्शनों के बाद, जिसमें संसद से लेकर सचिवालय सबको जला दिया गया था, आज जो तस्वीरें दिखी वो भी चौंकाने वाली थी। सबसे पहले तस्वीरें देखिए कि कैसे नेपाल की जेलों से कैदी फरार हो रहे हैं। तस्वीरें नेपाल के दिल्ली बाजार जेल की हैं, जहां नेपाल में विद्रोह को देखते हुए जेल से सैकड़ों कैदी फरार हो गए। कैदियों को रोकने के लिए सामने सेना और पुलिस थी। जवान जेल के सामने जमीन पर बंदूकें लिए पोजीशन लिए हुए थे, लेकिन तभी बड़ी संख्या में कैदी जेल के दरवाजे पर आते हैं और जेल का दरवाजा तोड़ देते हैं। सामने सेना और पुलिस होती है जो कि कैदियों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कई कैदी फरार होने में कामयाब होते हैं। बाद में सेना बाकी कैदियों को रोककर वापस जेल भेजने की कोशिश करती है। यह हाल नेपाल की लगभग हर जेल का है, जहां सरकार खत्म होने के बाद जेल से कैदी भाग रहे हैं। जलेश्वर में जेल ब्रेक हो गया और मौके का फायदा उठाते हुए बंदियों ने फरार होने की कोशिश की। इस दौरान जेल में मौजूद कुल 577 कैदियों में से 576 कैदी फरार होने में सफल रहे। पोखरा में भी 900 कैदी जेल से फरार हो गए। अभी तक नेपाल की जेलों से 1500 कैदी भाग चुके हैं और इनमें से 5 भागे कैदी भारत की सीमा से भी गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल नेपाल में कल के बाद से ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं। सुपरमार्केट में भी लूट मची है। लोग टोकरियों में डाल कर सामान लेकर भाग रहे हैं। क्या कपड़े, क्या सामान, सब लेकर लोग भागने में लगे थे। इसके अलावा बिजनेसमैन के घर भी लोग घुस गए। आलीशान घरों से महंगे सामान चुराए जा रहे हैं। सामानों की तलाशी लेकर लूट मचाई जा रही थी। यहाँ से जुड़े हुए जितनी भवनें हैं और सड़कों की हालत आपको दिखाएं, लेकिन सेना ने जब से इसको पूरे नेपाल का कमान अपने हाथों में लिया है, तब से अब आंदोलन तो रुक गया है, लेकिन अभी भी सड़कों पर जो तबाही के मंजर हैं वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ बिल्डिंगों से अभी भी जो धुआं उठ रहा है, ये पूरे नेपाल की वो हालत है जो 2 दिनों के आंदोलन के बाद, जेनजी के आंदोलन के बाद हुई है। दरअसल प्रदर्शनकारियों के हाथ में अब हथियार भी पहुंच चुके हैं और सेना ने अब लोगों से हथियार लौटाने की अपील की है। हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए सेना ने पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। इससे पहले आंदोलनकारियों ने कल नेपाल के 3 प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, झालानाथ खनाल और पुष्प कमल दहल प्रचंड के घर में आग लगा दी। पूर्व पीएम झालानाथ खनाल के घर में आग लगाने से उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार गंभीर रूप से जल गईं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को उनके घर में घुसकर पीटा, जबकि वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को काठमांडू में उनके घर के पास दौड़ा कर मारा गया। इन सब के बीच अब फिर से नेपाल में शांति बहाली की कोशिश की जा रही है।
देश भर में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, जो रात 10 बजे से गुरुवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। सेना ने सार्वजनिक सुरक्षा का हवाला दिया है। सेना के मुताबिक कुछ उपद्रवी समूहों ने प्रदर्शनों में घुसपैठ, तोड़फोड़, आगजनी, लूटपाट, लोगों और संपत्ति पर हमले किए और अब सेना लोगों से सहयोग की अपील कर रही है। प्रशांत झा, जी मीडिया, नेपाल।